हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग के लिए जो यूनिट 7 है हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी किए हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाह रहे थे कि मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दूं, बट मुझे आप लोग के लिए बेनिफिशियल लगा कि आप लोग साथ साथ क्विज़ भी दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने गूगल फॉर्म पे क्विज़ प्रिपेयर की थी। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने पीडीएफ फॉर्म में आप लोग के लिए बनाए 25 क्वेश्चन है। इस वीडियो लेक्चर में भी 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, ये हमारा यूनिट 7 से है, ठीक है। इसके जो कुछ आप लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कि आप लोग सिर्फ एमसीक्यू पे फोकस नहीं रहना चाहिए, आप लोग को पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एमसीक्यू के आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि ऑप्शन में क्या चेंज हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग पहले अपना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हर एक यूनिट के बारे में वो इकट्ठा करेंगे, वो लर्न करेंगे, फिर हम एमसीक्यू आप लोग फिर उसके बाद एमसीक्यू ट्राई करिएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड बाय डेटा साइंटिस्ट, यानी इनमें से कौन सा है जो डेटा साइंटिस्ट परफॉर्म करते हैं। हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज डिफाइन द क्वेश्चन, सेकंड इज क्रिएट रिप्रोड्यूसिबल कोड, थर्ड इज द चैलेंज रिजल्ट्स एंड जो लास्ट है वो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। जो डेटा साइंटिस्ट हमारे दो जॉब होती हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस। तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं, तो डेटा साइंटिस्ट इन तीनों को ही परफॉर्म करते हैं। वो क्वेश्चन भी डिफाइन करते हैं, वो रिप्रोड्यूसिबल कोड भी क्रिएट करते हैं, और जो रिजल्ट होता है उसको वो चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारे ही जो एक्टिविटी है, ये ऑपरेशन है, वो डेटा साइंटिस्ट परफॉर्म करता है। तो आप ऑल ऑफ द मेंशन पे जाएंगे, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा है डी। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जावा, रूबी, आर, नन ऑफ द मेंशन्ड। अगर आप बहुत थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आपने कभी नेट पे सर्च वर्च किया होगा कभी लैंग्वेज के बारे में, तो आर इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड फॉर डेटा साइंस। मतलब जो आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो आप इसके लिए आप किस पे जाएंगे, आप ऑप्शन सी पे जाएंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या है, आंसर है हमारा ऑप्शन सी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच शुड बी यूज टू आस्क डेटा एनालिसिस क्वेश्चन, फाइंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, फाइंड आउट द क्वेश्चन विच इज टू बी आंसर्ड, फाइंड आउट आंसर फ्रॉम डेटा सेट विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, नन ऑफ द मेंशन। तो जो थर्ड है इसमें आप ऑप्शन बी पे जाइए, क्योंकि जो डेटा एनालिसिस का जो मेन जो टास्क है वो होता है ऐसे, वो उसका पहले फोकस रहता है कि क्वेश्चन फाइंड आउट करना और फिर उनको आंसर करना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन फाइंड आउट करता है विच इज टू बी आंसर। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द की डेटा साइंस स्किल। स्टेटिस्टिक्स होता है या मशीन लर्निंग होता है, डेटा विजुअलाइजेशन होता है। जो डेटा साइंटिस्ट होता है उसकी क्या क्या स्किल होनी चाहिए, उसको क्या किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसको स्टेटिस्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको मशीन लर्निंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको डेटा विजुअलाइजेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसको सारी इन सभी की नॉलेज होगी तभी वो जो डेटा साइंटिस्ट की जॉब है उसके लिए फिट बैठेगा, क्योंकि डेटा साइंस एक ओवरऑल एक बड़ा फील्ड है, तो उसको स्टेटिस्टिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए, वो मशीन लर्निंग टेक्निक्स भी अप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको विजुलाइज भी करेगा, जो भी विजुलाइजेशन मेथड उसको सूटेबल लगेंगे। तो आप इसमें ऑप्शन डी पे जाइएगा। फिर है हमारा फिफ्थ क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हैकर। हैकर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं,
or afraid to say they don't know the answer, willing to find answers on their own, not willing to find answers on their own, all of the mentioned. जो हैकर होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? हैकर सभी लोग काफ़ी नोन वर्ड है, आप लोग सभी जानते हैं। तो जो हैकर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कि वो बहुत विलिंग होता है टू फाइंड आंसर्स ऑन देयर ओन, वो अपने आप से ही आंसर फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी विलिंग होते हैं। तो आप इस पे ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन डेटा साइंस? आंसर क्वेश्चन डेटा नन ऑफ द मेंशन। तो जो सिक्स्थ वाला है कि डेटा साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपने इसके पहले भी देखा होगा कि डेटा साइंटिस्ट का मेन काम क्या है? वो उसका मेन काम होता है कि वो क्वेश्चन को फाइंड आउट करता है जिनको आंसर करना होता है। तो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारे क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन पे टिक करिएगा, आप डेटा से कंफ्यूज मत होइएगा। जो डेटा साइंटिस्ट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है डेटा साइंस में वो होती है क्वेश्चन। फिर हमारा ये 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म बाय डेटा साइंटिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग द डेटा? जब आप डेटा एक्वायर कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या परफॉर्म करते हैं? डेटा इंटीग्रेशन करते हैं, डेटा रेप्लिकेशन करते हैं या डेटा क्लीनिंग करते हैं? आप डेटा क्लीनिंग करते हैं, तो आप सी ऑप्शन पे टिक करिएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज डेटा? अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ वैल्यूज, आइडियाज और ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ द चॉइसेस। यानी जो डेटा है वो हमारा क्या है? तो अगेन जो इसका आंसर है वो हमारा डी है। डेटा हमारा अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारी उसमें वैल्यूज़ होती हैं, आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप लोग सारी जो चॉइसेस हैं, जो ऑल ऑफ द चॉइसेस हैं वो सारी ठीक हैं, तो इसलिए आप किस पे जाएंगे? आप ऑप्शन डी पे जाएंगे। फिर है व्हाट इज़ बिग डेटा? एक्चुअली जो बिग डेटा होता है वो क्यों नाम आया? आजकल जो डेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बिग है, क्यों है, क्यों बिग कहते हैं? क्या उसमें कोई वर्ड है बिग नाम का, या ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बिग हैं, बिग इन साइज, या बड़े बड़े लोगों के बारे में है, या डेटा मेड विद ए बिग पर्पस, या डेटा विद ए लार्ज साइज? तो बिग डेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेटा जो होता है वो बहुत लार्ज साइज का होता है, दैट इज वाई हम उसको बिग डेटा कहते हैं। फिर है हमारा ये 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्री मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस? डेटा साइंस एंड नॉलेज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डोमेन एक्सपर्टीज, मशीन लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड स्टेटिस्टिकल रिसर्च, नन। तो जो 10th है उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं सी के डेटा साइंस के, उनमें क्या है? मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड डोमेन एक्सपर्टीज। ये 3 मेन कंसेप्ट है किसके? डेटा साइंस के। तो आप आंसर बी पे क्लिक करिएगा। फिर है हमारा 11, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग डेटा थ्रू एनालिटिकल एंड स्टेटिस्टिकल टूल्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे डेटा एनालिसिस। ठीक है, इसको आप बोलेंगे एनालिसिस। फिर है नेक्स्ट 12th, which of the following is the most accurate definition of data science? Data science is extracting meaning from large data sets in order to provide insights to support decision making. Data science is using computers to analyze data and to perform calculation on the data to produce information. Data science is performing experiment and recording the data produced by those experiment. Data science is writing code to make sure that any inaccuracies in data sets are spotted and removed. तो इनमें से कौन सा है जो एक्यूरेट डेफिनेशन है? वो है कि डेटा साइंस फर्स्ट इज द एक्यूरेट डेफिनेशन। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंसाइट्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। फिर हमारा 13, which of the following best describe a data visualization? Presenting related data so that a user can see individual items of data, making sure that data is accessible and that no data is hidden, a visual representation that communicate relationship among the data, a collection of graph that tell a story when put together. तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर सी,
यानी ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट कम्युनिकेट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग द डेटा। जो विजुअलाइजेशन होता है उसमें हम जो डेटा की जो के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14, व्हाट इज मेंट बाय ए कोरिलेशन। कोरिलेशन the relationship between two or more variables when there is an upward trend in a graph, when there is a set of data that does not lie in the normal or expected range when data is placed in a graph। तो जो कोरिलेशन होता है ना वो रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में। किस तरीके की रिलेशनशिप, आइदर नेगेटिव पॉजिटिव और कोई भी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जैसे नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है दूसरे की घटती है, पॉजिटिव में दोनों की एक साथ बढ़ती है। और अगर कोई भी रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता है तो उनके बीच में कोई भी ट्रेंड शो नहीं होगा। तो जो कोरिलेशन होता है ना वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस is a field of study that combine domain expertise, programming and knowledge of mathematics and statistics. Data science in unicorn and rainbows. Data science is multiple field consisting of programming, mathematics and domain expertise। तो 15th का जो आंसर है वो है हमारा ए। जो डेटा साइंस है वो है इज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस, हमारे पास डोमेन एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आनी चाहिए, एंड हमें मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम जो डेटा साइंस है वो परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज डेटा साइंस प्रोसेस। Data science process is a process in which problems are ignored. It is a process in which problems are asked and then solved. It is a way to distribute data. It is a process which problems are asked and solved over the course of millions of years। तो 16 का जो आंसर है वो है बी। डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस जो प्रोसेस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रॉब्लम पूछी जाती है और वो फिर सोल्व किया जाता है। यानी हम क्वेश्चन, वही सेम बात हो गई कि हमने क्वेश्चन पहले ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, फिर उनको आंसर भी करते हैं। देयर आर 7 स्टेप्स इन द डेटा साइंस प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि ये इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो जो डेटा साइंस जो ये है कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये हमारा ट्रू है, इसका आंसर है हमारा ए। कौन कौन से 7 स्टेप्स होते हैं डेटा साइंस में। डेटा साइंस में हमारे होते हैं डिस्कवरी, प्रिपरेशन, मॉडल प्लानिंग, मॉडल बिल्डिंग, ऑपरेशनलाइज, कम्युनिकेट, रिजल्ट। ये हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं डेटा साइंस प्रोसेस में। तो जो ये आंसर है ये इट इज़ ट्रू है। फिर है डेटा साइंस इज द प्रोसेस ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ डेटा थ्रू 18th। ठीक है, क्या है ऑप्शन, ऑर्गेनाइजिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, एनालाइजिंग डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो जो 18 है उसका आंसर है डी। डेटा साइंस एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें हम ऑर्गेनाइज भी करेंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे एंड एनालाइजिंग भी करेंगे। फिर है the modern conception of data science as an independent discipline is sometimes attributed to। मतलब ये बेसिकली ये है कि डेटा साइंस किसने जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। तो विलियम एस, जॉन मैक कैर्थी, आर्थर सैमुअल, संतोषी नाकामोटो। तो जो इसका कॉन्सेप्ट है वो विलियम एस ने दिया था, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, जो डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट है वो विलियम एस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कंपोनेंट फॉर डेटा साइंस। डेटा इंजीनियरिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, डोमेन एक्सपर्टीज, ऑल ऑफ द अबव। तो जो कंपोनेंट है इसमें सारे ही इसके कंपोनेंट है ऑल ऑफ द अबव। डेटा साइंस के जो कंपोनेंट है ये सारे ही डेटा साइंस के कंपोनेंट है। बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टेटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो डेटा इंजीनियरिंग, एडवांस कंप्यूटिंग है, डोमेन एक्सपर्टीज है, ये सब हमारे डेटा साइंस के कंपोनेंट हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेटा साइंस प्रोसेस। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि डेटा साइंस जो प्रोसेस होते हैं उसमें हमारा होता है, इसके लिए देखिए आपको थ्योरी बहुत आनी चाहिए तभी आप आंसर कर पाएंगे। डिस्कवरी होता है, डेटा प्रिपरेशन होता है, मॉडल फिर हम प्लान करते हैं, मॉडल बिल्ड करते हैं, ऑपरेशन होता है, एंड देन कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट। तो डिस्कवरी भी हमारा हो गया है, मॉडल प्लानिंग भी हो गया है, और कम्युनिकेशन बिल्डिंग, एंड जो हमारा ऑप्शन है फिर वो है डी। तो जो 21 कम्युनिकेशन बिल्डिंग इज़ नॉट हमारा पार्ट नहीं है, तो जो 21 है उसका जो आंसर है वो है सी। ठीक है, जो इसका आंसर है वो है सी, कम्युनिकेशन बिल्डिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डेटा साइंस प्रोसेस, बाकी सब उसके पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा सोर्स इन डेटा साइंसेज। डेटा साइंस का जो डेटा सोर्स होता है वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही तरीके का डेटा होता है, तो आप इसका जो आंसर है वो है हमारा आंसर सी। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन फॉर डेटा साइंस, रिकमेंडेशन सिस्टम, इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन, ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन, प्राइवेसी चेकर। प्राइवेसी चेकर इज नॉट ए एप्लीकेशन फॉर डेटा साइंस, तो आप इसके आंसर डी पे जाएंगे। Which of the following is the common goal of statistical modeling? Um, Inference, summarizing, subsetting, none of the above. तो जो स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग का जो कॉमन गोल है वो हमारा आंसर ए इन्फरेंस। अब उसमें से इन्फर करते हैं जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, तो ये कॉमन गोल है ऑफ स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। देन कैजुअल एनालिसिस इज कॉमनली अप्लाइड टू सेंसस डेटा। तो जो ये है 25 इसका आंसर है, 25 का आंसर हमारा फॉल्स है। ये हम उसमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं सेंसस डेटा पे। जो जनगणना वाला जो डेटा होता है, जो पॉपुलेशन और सैंपल वाले डेटा की हम जो बात करते हैं, तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये वाली एनालिसिस हम परफॉर्म नहीं करते, तो इसका आंसर फॉल्स है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन है जो मैंने टारगेट किए हैं। बाकी इसमें कुछ प्राइवेसी और एथिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, वो मैं जब नेक्स्ट वीडियो करूँगी तो उसमें मैं बाकी यूनिट्स हैं उनको फोकस करने की कोशिश करूँगी, और बाकी जो इसके क्वेश्चन कुछ रह गए उनको। थैंक यू।